कस्टमर को ये केक चाहिए और ये केक उसको 1 kg में चाहिए, समझे आप। तो पहले तो मैंने कस्टमर को देखा और फिर केक को देखा ऐसे, फिर कस्टमर को देखा ऐसे, फिर केक को देख रहा हूँ ऐसे। तो कस्टमर समझ गया और हंसने के बाद बोलता है कि कोई बात नहीं भैया, सिंगल स्टेप भी बनाओगे तो चलेगा, ऐसा है, ठीक है। और उससे फिर हमने पूछा ठीक है जी फ्लेवर क्या रखोगे, तो उसने बोला ब्लैक फॉरेस्ट कर देना ऐसा चॉकलेट में, ठीक है। तो एक एक हम बना रहे हैं, अदब के साथ देखना पूरा वीडियो कैसे बनेगा, ठीक है। अभी के अभी कस्टमर को चाहिए और जो काम काज में पहले कर रहा था उसको मैंने साइड कर दिया है, तो पहले मैं इसको बनाता हूँ, ऐसा है, ठीक है। और कम क्रीम में केक बनाएंगे, हाइटेड केक ही हमारा बनेगा। और ये डॉलर जो है और ऊपर जो एक फोटो है वो पेपर का आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम थोड़े से चिप्स ऐड करते हैं। कौन से वाले चिप्स है? चॉकलेट चिप्स वाले हैं ये चिप्स, ठीक है। तो ये इसमें हमने ऐसे ऐड कर दिया। अभी फिलहाल हम इसका सैंडविच कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद आइसिंग करेंगे, उसके बाद इसको फिनिशिंग देंगे व्हिप क्रीम से, ठीक है। ये है हमारी व्हिप क्रीम, ऐसा है। उसके बाद इस पर हम डेकोरेट करेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा केक बरोबर दिखेगा, ऐसा है। तो फटाफट के अंदाज में हम इसकी कर लेते हैं जी आइसिंग, ऐसा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा हाइटेड केक बन जाएगा। और ये हमने ½ kg के 3 पीस कटिंग किए हैं इसकी मदद से, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें कितने पीस जाएंगे। और एक पीस में से मैंने 2 वो किए, ठीक है, ऐसा है। वैसे 3 करते हैं लेकिन जब हाइटेड केक बनाते हैं ना तो उसके सिर्फ 2 ही करते हैं, ऐसा है। समझ रहे हो दोस्तों, ये है वजह और कोई वजह नहीं है, ठीक है। और फटाफट के अंदाज में हम इस केक को अभी के अभी बना देंगे, ठीक है। कस्टमर अभी के अभी लेके जाएगा, ऐसा है। तो इसमें 2 पीस आ चुके हैं, एक बाकी है, ठीक है। तो उसमें से जो एक बाकी है उसमें से हम ½ इसके अंदर ऐड करेंगे और ½ को साइड रख देंगे, ऐसा, वरना हाइट ज्यादा हो जाएगी, ऐसा है। और वजन भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 1 kg के अंदर अंदर हम ये केक बनाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो यदि आपको, ये लो जी हमारा सैंडविच हो गया, ठीक है। चलो अब हम इसकी आइसिंग करते हैं फटाफट के अंदाज में, ठीक है। ये ऐसे ऐसे होएगा, क्यों? क्योंकि ये अभी के अभी बन रहा है ना, इसलिए। अगर ये डीप फ्रिज में रख देते हम तो ये ऐसे हिलता नहीं, ऐसा है। तो सबसे पहले हम ऊपर क्रीम लगाते हैं, लेकिन जब हाथों हाथ केक बनता है ना अभी के अभी, तो फिर ऊपर नहीं लगाते क्योंकि ऐसे हिलता है ना। तो फिर कहाँ पे लगाते हैं जी? साइड में सपोर्ट देते हैं इस तरीके से। मतलब पहले साइड में फिर क्रीम लगा लेंगे, उसके बाद ऊपर की क्रीम वो करेंगे, ठीक है, ऐसा है, फिनिशिंग करेंगे, ऐसा। इससे क्या होगा, साइड से सपोर्ट बन जाएगी, तो फिर ये हिलेगा नहीं इतना, ऐसा हिलेगा पर कम हिलेगा, है ना। ये है वजह काम काज करने की, ठीक है। और जी फटाफट के अंदाज में मैं ये केक बना दूंगा, ऐसा है, क्योंकि मेरे को अभी और भी बहुत सारा काम काज करना है, इसीलिए ऐसा है, समझे। और कम क्रीम में हम ये केक बनाएंगे, लेकिन अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत ही ज्यादा क्रीम आपको लग रहा होगा कि यार ये बंदा तो बोल रहा है कि कम क्रीम में केक बनाएगा और ज्यादा क्रीम ऐड कर रहा है। लेकिन जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तब हम ये सारे क्रीम इस पे से वापस ले लेंगे। नहीं, सारे क्रीम वापस नहीं लेंगे दोस्त, बल्कि जितनी जरूरत होगी उतनी क्रीम वापस लेंगे, ऐसा, ठीक है। और फटाफट के अंदाज में देखो हमारी आइसिंग हो रही है और कुछ टाइम के बाद हमारी आइसिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये देखो जी हम कम क्रीम कर रहे हैं, देखो कितनी सारी क्रीम कम हो गई है ना। और ऊपर की फिनिशिंग भी हो चुकी है, ऐसा, लेकिन उस लेवल की फिनिशिंग नहीं हुई है जिस लेवल की होनी चाहिए, ये है वजह। अभी देखो साइड में कितनी सारी क्रीम आ गई। इसको कैसे वापस लेंगे जी? स्टैंड को धीरे से घुमाएंगे और बस ऐसे धीरे धीरे से ले लेंगे वापस। लेकिन ऊपर की तो वापस आ गई, नीचे की नहीं है ना। धीरे धीरे से नीचे की तरफ भी चलेंगे ऐसे, और उसको भी हम वापस ले लेंगे, ऐसा। और केक बिल्कुल हम अपना सीधा बनाएंगे ना, ऐसे। और देखना अभी आप कितनी कम क्रीम में हमारा केक बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखो जी कितनी सारी सारी क्रीम वापस आ रही है ना, ऐसा है। तो स्टार्टिंग में क्रीम ज्यादा लगाते हैं, लेकिन जब फिनिशिंग करते हैं ना तब हम सारी क्रीम वापस ले लेते हैं, ऐसा है। ये लो जी हमारी क्रीम तो कम हो चुकी है, लेकिन केक को करेंगे हम सीधा। इसकी मदद से हम केक को सीधा करते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको कहीं कहीं पे स्पंज बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल कम क्रीम में हमारी आइसिंग हो चुकी है। अभी हम इस पर करेंगे फिनिशिंग इसी क्रीम की मदद से, लेकिन इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं क्रीम को। अब हम इस पर ये क्रीम ऐड करेंगे हल्का सा, इसमें हमने जिससे आइसिंग की है ना उसी में थोड़ी सी मिक्स करी है, ये वाली, ठीक है, लिक्विड वाली। अब इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, ऐसा है। थोड़ी थोड़ी सी पतली परत लगाएंगे, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, फिनिशिंग के लिए बस, वरना केक तो हमारा रेडी है। बस फिनिशिंग के लिए हम ये हल्की हल्की परत लगाते हैं। देखो कितनी पतली परत में इस पर लगा रहा हूँ, है ना, ऐसा है। ऐसा नहीं कि बहुत मोटी मोटी जी, नहीं, बिल्कुल पतली पतली फिनिशिंग के हिसाब से, बस ऐसा है। और ये हो गई कंप्लीट। अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, देखो
तो इसकी मदद से मैं बड़ी जबरदस्त तरीके से फिनिशिंग करता हूँ। कुछ इस तरीके से स्टैंड को घुमाता हूँ जी, स्पीड के साथ घुमाने के बाद इसको मैं एक ही जगह रोक के रखता हूँ। जब फिनिशिंग हो जाती है तब आगे बढ़ता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसा तो ऊपर की फिनिशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी साइड से करते हैं जी इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से करते करते धीरे धीरे की तरफ नीचे की तरफ आते रहेंगे। और जब हमारी नीचे की तरफ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी कुछ इस तरीके से हमारी एक बार में फिनिशिंग हो जाती है। अब हम इसको इस बेस पे रखेंगे इसकी मदद से, ठीक है। और बड़े ध्यान के साथ रखेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना कभी कभी क्या होता है ना, मामला डिसमिस हो जाता है, ऐसा है। तो लगभग ही हमारा केक इसके ऊपर आ चुका है। अब हम इस बेस को वाइट करेंगे, ठीक है, वरना ये अलग दिखेगा, ऐसा है। और इसको हम जब भी मैं कोई भी केक बनाता हूँ ना तो उस पर ये जरूर ऐड करता हूँ ताकि अच्छा लुक आवे और कस्टमर देख के खुश हो जावे कि हाँ भाई बंदे ने काम किया है काफी अच्छे तरीके से, ऐसा है। मतलब वो समझेगा कि हाँ आज भी बंदे ने अदब के साथ काम किया है और धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं की है, ऐसा है, ठीक है। और देखो अब इसका कितना अच्छा लुक आ चुका है ना, ऐसा है। तो इसी तरीके से जब भी आप कहीं पे केक वेक बनवाओ तो उसको बोल दिया करो भैया बेस को भी क्रीम से कवर कर देना, ऐसा है, ठीक है। ये देखो जी, ये एक्स्ट्रा क्रीम हमारी कुछ इस तरीके से वापस आ जाएगी, ऐसा है, ठीक है। और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट केक बन करके तैयार हुआ। अभी हम इस पर बॉर्डर ऐड करेंगे। बॉर्डर कहाँ से ऐड करेंगे जी? व्हाइट क्रीम से ही ऐड करेंगे बॉर्डर, ठीक है दोस्त। अभी दिखाता हूँ बॉर्डर ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। और इस बार जो हम बॉर्डर लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, गोल गोल वाला, बस ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 3 4 5 6। तो 46 इस पर आया है ना। तो अभी बंदा यार हमारा आया नहीं है, पेपर लेके वो लेने गया हुआ है लेकिन आया नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसको अच्छे से कि हाँ जी देखो कितनी अच्छी हमारी फिनिशिंग हुई है फिलहाल, बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ। और एक बात ये है दोस्तों, जब भी आप बर्थडे का टैग या कोई भी टैग आप लगाओ तो उसकी लेमिनेशन उतार देनी चाहिए ना, उसके ऊपर लेमिनेशन होती है। ये हटाने के बाद इस पर फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और चमक आती है, देखो कुछ इस तरीके से। दोस्तों बंदा हमारे ये पेपर के लेके आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसकी कटिंग करता हूँ इसकी मदद से, ठीक है। इसी की मदद से कटिंग होती है। अगर मैं इसको ऐसे हाथ से कटिंग करूंगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा कटिंग होएगा, समझे आप। तो इसीलिए इसकी मदद से बड़ी अदब के साथ, और एक ये ऊपर बंदा लगेगा ये, ठीक है। तो इनकी मैं पहले कटिंग कर देता हूँ। दोस्तों अब नंबर आता है इनको लगाने का। सबसे पहले हम बर्थडे का टैग लगा देते हैं, वरना मामला डिसमिस हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। डिसमिस ऐसा होगा कि इसको लगाने की जगह बचेगी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले बर्थडे का टैग ये बहुत जरूरी है ना। और ये मैंने थोड़ा सा नीचे लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दूं भाई, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आएगा ये डॉलर। लेकिन ये तो बड़ा हो रहा है यार, क्यों भाई दोस्त। ये आ गया। अब क्या लगाएंगे भाई? अब लगा देते हैं हम इसको बादशाह को। ये बादशाह है ना, क्योंकि ये डॉलर कमा रहा है, ऐसा है। हमें भी इस लायक बने नहीं है भाई, जिस दिन बन जाएंगे हम भी तुर्रम खा बन जाएंगे, ऐसा। ये आ गया दूसरा यहाँ पे। और जी ये तीसरा हम ऐसे लगाएंगे थोड़ा सा टेढ़ा। और इसके बाजू में हम ये ऐसे ऐड कर देंगे यहाँ पे, और एक ऐसे कर देंगे जी ऐड। और जी और भी लगाएंगे एक यहाँ पे, भरा भरा हो जाएगा केक पूरा, है ना। ऐसा एक ऐसा टेढ़ा लगा देंगे, टेढ़ा। और दूसरा लगा देंगे ऐसे यूं मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, नहीं। ये देखो जी। और ये एक बचा है, तो यार दोस्त ये एक हम यहाँ पे ऐसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे डॉलर, इस तरीके से। अब हम इस पर थोड़े से फॉक्स बॉल लगा देंगे और ये हमारा केक कंप्लीट हो जाएगा। और भी इस पे एक चीज और लगाएंगे, पता है क्या लगाएंगे? चलो बता ही देता हूँ, है ना, बता क्या दिखा देता हूँ। ये है स्प्रिंगल, ठीक है। इसके बिना केक अधूरा रहता है, ये बात आपको भी पता है और पता होनी भी चाहिए, ठीक है। और एक चीज और भी है हमारे पास, इससे केक के 4 चांद लग जाएंगे, ऐसा। ये फाइल पेपर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे। इसको बोलते हैं जी स्प्रेस सिल्वर, ठीक है। इसमें फुसफुस होता है और इससे चमक बहुत अच्छी आती है केक पर। तो फाइनली हमारा केक बन करके तैयार हो चुका है। 1 kg का कस्टमर ने बोला था, 1 kg का बनाना है और सिंगल बनाना है, तो हमने सिंगल ही बनाया है। डबल नहीं बनता, क्योंकि डबल 2 टीयर में बनता है, तो वो 1.5 किलो 2 किलो में बनता है। तो बड़े जबरदस्त तरीके के साथ हमने ये केक बनाया है।
मिलता हूँ फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मजे लो, खुश रहो, एंजॉय करो अदब के साथ।